नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में बात सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर के करेंगे। हड़ताल का दूसरा दिन था, सरकार ने अब इस पर सख्ती दिखाई है। एस्मा लागू कर दिया गया है। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण प्रदेश भर में मरीज परेशान रहे, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। एक तरफ जहां मरीज परेशान है, दूसरी तरफ हड़ताल पर डॉक्टर, और अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान आखिरकार होगा कैसे। इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टर 2 दिन से हड़ताल पर रहे। डायरेक्ट एसएमओ भर्ती समेत कई मांगे जो पूरी न होने के कारण विरोध प्रदर्शन किया गया। हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगहों पर भारी परेशानी मरीजों को हुई तो कुछ जगहों पर हड़ताल पे असर नजर आया। ओपीडी के साथ साथ ऑपरेशन, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम सेवाएं प्रभावित रही। एचसीएमएसए के प्रतिनिधि ये कहते हुए नजर आए कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक पीछे हटने का सवाल ही नहीं। तो वहीं इस मामले में सरकार ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एस्मा लागू किया गया है, जिसके बाद अब डॉक्टर हड़ताल नहीं कर सकेंगे। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने डॉक्टरों की मांगों पर विचार करने की बात भी कही है। सभी जानते हैं कि एचसीएमए ने 2 दिन की स्ट्राइक का ऐलान किया था, 8 तारीख और 9 तारीख, और उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार आज के दिन कंसिडर कर रही है। इस स्ट्राइक के दौरान कोई भी एसेंशियल सर्विसेज हेल्थ की हमने रुकने नहीं दी हैं। आम आदमी पे ये इस स्ट्राइक का असर नहीं पड़ा है। आने वाले वक्त में मैं बस आशा करती हूँ कि ये स्ट्राइक जल्द से जल्द खत्म हो और सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज पे वापस आ जाएं। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी ये कह चुके हैं कि डॉक्टरों से बातचीत चल रही है, जल्द ही समाधान होगा। देखिए, हमने उनकी मांगों को स्वीकार किया है, काफी मांगे हमने मानी है उनकी, ऐसा नहीं है। परंतु मैं सभी डॉक्टर्स, और क्योंकि ये विषय ऐसा है कि आम जन से जुड़ा हुआ, इससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा विषय अगर कोई व्यक्ति को कोई दिक्कत आ गई तो डॉक्टर को तो भगवान के रूप में देखते हैं। इसका ये समाधान नहीं होता है कि हम हड़ताल करके, क्योंकि ये तो ऐसी सर्विस है कि इसमें मानवता बहुत ज्यादा काम करती है और हमारे डॉक्टर इस बात को लेकर के समझ भी रहे हैं। मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि हमने कुछ आपकी जो विषय थे उनको मान लिया है, और भी क्योंकि बातचीत के रास्ते तो चलते रहते हैं। हमारी मंत्रीगण है, हमारे अधिकारीगण है, बात कर रहे हैं, वो बात करेंगे। और उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस मूड में ना जाएं, क्योंकि सरकार हर व्यक्ति को हेल्प कर रही है और डॉक्टर्स का कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जिससे कि उनको ये लगे कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। हम बिल्कुल बात सुनेंगे, ऐसा नहीं है कि बात नहीं सुनेंगे। हमने अधिकारियों को भी लगा रखा है, हमारी मंत्रीगण भी बात कर रही है और हम भी उसके ऊपर नजर लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि किसी के हम अधिकार को दबाएंगे, हमारा ये उद्देश्य नहीं है। परंतु हमने एक सिस्टम है ये सारा का सारा, उस सिस्टम के अंदर, क्योंकि डॉक्टरों को भी मालूम है, तो हमने उसके अंदर मिलकर के इसमें आगे बढ़ना है। तो वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि डॉक्टरों की जो मांगे जायज हैं, सरकार को उन्हें तुरंत मान लेना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं से समझौता प्रदेश के लिए नुकसानदायक है। डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं मेडिकल सर्विसेज के, कह रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे अनिश्चितकालीन से रुक जाएंगे। मांगे जो होंगी वाजिब मांगे माननी चाहिए सरकार को। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भले ही सरकार की तरफ से अब सख्त रुख अपना लिया गया हो, एस्मा लागू कर दिया गया हो, लेकिन अब देखना होगा प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी या डॉक्टर काम पर वापस लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजवीर सिंह रोहिला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय गौतम जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। विजेंद्र रेड्डी जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर अनिल यादव, महासचिव हैं एचसीएमएसए के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, उससे भी दर्शकों को अवगत करवा देते हैं। हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग की सख्ती। हरियाणा सरकार अब इस मामले में सख्त है। हड़ताली कर्मचारियों और अधिकारियों पर नो वर्क नो पे नीति लागू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। सभी सिविल सर्जनों और प्रधान चिकित्सक अधिकारियों को यह आदेश जारी किया गया है। हड़ताल में शामिल चिकित्सकों को हड़ताल के दौरान का वेतन अगले आदेश तक अब रोक दिया गया है। जो भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं उनका वेतन रोक दिया गया है। एस्मा लागू कर दिया गया है।
यानी कि अब सरकार पूरी तरह से सख्ती के मूड में नजर आ रही है। जिस तरह से पहले एस्मा लागू किया गया, उसके आदेश जारी किए गए और अब यह आदेश जारी किया गया है नो वर्क नो पे, यानी कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पेमेंट भी नहीं होगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, तनख्वाह नहीं दी जाएगी। ये भी नीति जो है वो लागू कर दी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग की सख्ती, ये बड़ा फैसला लिया गया है। जो डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं ताकि वो काम पर वापस लौटें, इसके लिए पहले एस्मा लगाया गया आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत, ताकि सभी जो सरकारी डॉक्टर हैं वो काम पर वापस आ सकें, उनकी हड़ताल को रोका जा सके। और अब एक और आदेश जारी किया गया है, नो वर्क नो पे की नीति को लागू किया गया। ये नोटिफिकेशन भी आपको दिखा रहे हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सैलरी रोकने के लिए, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस नोटिफिकेशन की, जो नोटिफिकेशन जो हड़ताल पर गए हुए हैं डॉक्टर्स, उनकी सैलरी रोकने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। और चलिए सीधे अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। राजवीर सिंह रोहिला जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। प्रदेश भर में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे 2 दिनों तक, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो उस पर सवाल उठे, कई जगहों पर काफी ज्यादा प्रभावित रही स्वास्थ्य सेवाएं, और इसीलिए अब सरकार ये सख्ती अपनाती हुई नजर आ रही है। एस्मा लागू कर दिया गया, नो वर्क नो पे की नीति भी लागू कर दी गई। क्या अब आपको लगता है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको इस तरह से ड्यूटी पर लाया जा सकेगा? जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को और जो यहाँ पैनलिस्ट है उनको मेरी राम राम और आपके दर्शकों को भी। नहीं, जो डॉक्टरों की हड़ताल है ये इन्होंने 8 और 9 तारीख की बोली थी। सरकार ने लगातार गंभीरता से बात किया। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती राव जी, तो उन्होंने, उनका भी आज बयान आया, उन्होंने पहले भी स्टेटमेंट जारी की थी कल भी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें क्लियर कर दी कि भाई ये मानवता से जुड़ा हुआ विषय है, आपके विषय है। आपके विषय में जो एक महत्वपूर्ण था वो एसएमओ की नियुक्ति, उसको रद्द कर दिया गया है, उसको वापस कर दिया गया है। और बाकी हमारे अधिकारी और हमारे मंत्री और स्वयं में हम लोग दरवाजे खोले, कभी भी बातचीत कीजिए। हड़ताल कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ये मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसी विषय को लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने और हमारी जो स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने लगातार इन चीजों पर ध्यान दिया है। और जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने आज क्लियर भी किया भी स्वास्थ्य सेवाओं में हम किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन जनता के साथ साथ हम जो डॉक्टर्स है जो और जो काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी इस चीज को थोड़ा सा समझ के आना पड़ेगा। भाई आप अपना डेलीगेशन बनाइए या कुछ और कीजिए, तो उस हिसाब से बात कीजिए। और बात के साथ साथ आप अगर आप काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं देखो एक जिद होती है, उसका नुकसान तो होता ही है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मानवता के आधार पर या सरकार के साथ आपके जो भी आपके स्टेक होल्डर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीजों का रास्ता निकलने की उम्मीद है। और मुझे लगता है कि ये जो हड़ताल अनिश्चितकालीन का जो बोला गया है, वो मुझे लगता है वो किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर्स को अपनी जो मांगे हैं, वो मांगों में से कुछ मांगे तो पूरी की है सरकार ने। और मैं तो एक बात कहता हूँ, हरियाणा का इतिहास में तो 30-35 साल से देख रहा हूँ, जो भी आंदोलन होते हैं या जो भी स्ट्राइक होती है, तो सभी मांगे कभी होती नहीं, लेकिन वो एक मांगों के लिए दरवाजा खुला रहता है हमेशा। और डॉक्टर तो भगवान का रूप है, तो भगवान का रूप तो आपने देखा है कि डॉक्टर के जो इंसान है सीधा डॉक्टर के पास उसे भगवान के रूप में देखता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मानवता के आधार पर इन चीजों को देखना होगा। और जो इनकी मांगे हैं, उन मांगों को जो जायज मांगे थी, जो मांगनी होगी थी, उनको मान लिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि संवाद कभी खत्म नहीं होता। जो इनकी और मांगे बची हुई है या जो और भी कोई व्यवस्था विषय है, तो वो धीरे धीरे करके उन चीजों पे उनको वर्कआउट किया जाएगा। अधिकारी भी लगे हुए हैं, हमारे मिनिस्टर भी लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह पॉजिटिव है। और जो ये आज एस्मा का ये जो एक लगाया गया है, तो ये भी एक कहना की है कि भाई आप 9 वर्ग 9 पे जो आपने बताया अभी, तो ये चीजें चलती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स हैं उनको समझना चाहिए कि भाई ये मानवता का मुद्दा, अगर आप इन चीजों पे ऐसे बैठ जाएंगे, क्योंकि तो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, ठीक है ना, तो ये इन्हें सारी चीजों का पता होता है।
भाई आपके आपके पास जो आता है वो आपने भगवान मान के आता है, तो मेरा तो नंबर निवेदन रहेगा कि सभी डॉक्टर से जो वो काम पे लौटे और अपना सुचारू रूप से काम करें। हाँ, बातचीत जो होनी है वो बातचीत होती रहनी चाहिए, वो धीरे धीरे उन चीजों पर हल निकलेगा। नहीं, विनम्र निवेदन तो अब कहाँ रह गया जब एस्मा लागू कर दिया, नो वर्क नो पे की नीति आपने लागू कर दी है। ठीक है, अजय गौतम जी किस तरह से देख रहे हैं सर, सरकार की तरफ से एस्मा लागू कर दिया गया है, नो वर्क नो पे की नीति लागू कर दी गई है, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, कहा जा रहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। अजय गौतम जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? शायद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे गौतम जी के साथ, लेकिन विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ हैं इनेलो से। विजेंद्र जी आप किस तरह से देख रहे हैं? हितेंद्र जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद जी। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज डॉक्टर्स के ऊपर जिस प्रकार से एस्मा इंपोज करने का काम किया, नो वर्क नो पे का काम किया और सैलरी रोकने का काम किया। देखिए, डॉक्टर्स की हड़ताल हुई हितेंद्र जी, इसके कारण जनता को बहुत परेशानी हुई और डॉक्टर वास्तव में भगवान का रूप होते हैं जो एक मरते हुए इंसान को जीवन दान देने का काम करते हैं। और कई बार ऐसे हालात होते हैं कि इतनी ज्यादा इमरजेंसी होती है कि डॉक्टर ना मिले तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टरों ने जो हड़ताल की उसके ऊपर मैं डॉक्टरों को गलत नहीं मानता हूं, मैं उनको सही मानता हूं। 10 साल से ये डिमांड रखे हुए हैं अपनी, और जब गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड को मान लिया, चाहे वो डायरेक्ट एसएमओ भर्ती करने ना करने की बात हो, चाहे एसीपी लागू करना हो, इनका एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन लागू करना हो, वो भी सरकार ने मान लिया और सरकार ने आश्वासन दिया कि अगस्त 2024 तक हम आपकी इन मांगों को लागू करने का काम करेंगे। उसके बाद लागू नहीं किया जाता हो, डॉक्टर चेतावनी देते हैं, बार बार रिमाइंडर देते हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर दो, आप पहले मान चुके हो। उसके बाद फिर जो है ना, अभी 2 घंटे का ये जो है ना स्ट्राइक की जाती है 10-15 दिन पहले कि भाई हमारी मांगे आपने मान रखी थी, उनको लागू करने का काम करो, फिर भी लागू नहीं की जाती हैं। उसके बाद डॉक्टर एडवांस में अल्टीमेटम देते हैं कि हम 8 और 9 तारीख को 2 दिन की पूर्णतः स्ट्राइक पर जाएंगे, और उसके बाद भी लागू नहीं की जाती है। और बात कहते हैं भाजपा के व्यक्ति कि भाई बीच का रास्ता हम निकालने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से है कि वो बीच का रास्ता निकालने में कितने दिन, कितने महीने, कितने वर्ष लगते हैं। आपके तो दिन भी निकल गए, महीने भी निकल गए और वर्ष भी निकल गए, 10-11 साल हो गए इनकी डिमांड चली हुई है। तो इनको आखिर कितना टाइम लगेगा इसका रास्ता निकालने के लिए। दूसरी बात, इन्होंने एस्मा लागू कर दिया। एस्मा के बारे में तो मैं हितेंद्र जी ये कहूंगा एक लाइन, इट इज डिमाइज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की मृत्यु, हत्या। इट इज डिमाइज ऑफ डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जी, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा डेमोक्रेसी की हत्या है। आखिर डॉक्टर ने क्या मांगा है इनसे? उनकी मांग मान भी ली है, मांगी नहीं जाए। आरती राव जी ने बयान दिया कि हमने पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं, वैकल्पिक प्रबंध हमारे पास इतने हैं कि हम जनता को परेशान नहीं होने देंगे, तकलीफ नहीं आने देंगे। तो फिर डॉक्टरों की जरूरत ही क्या रह गई है? क्यों इन डॉक्टरों को भर्ती कर रहे हो? क्यों इनको आप दोनों लालीपॉप दे रहे हो? आप क्लियर कट कह दो कि भाई हम नहीं बढ़ाएंगे, हम नहीं मानेंगे आपकी मांगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी कन्वर्सेशन जारी है, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम एस्मा लगा रहे हैं, हम शायद नो वर्क नो पे का नियम लागू कर रहे हैं। एक तरफ बातचीत जारी है, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमारे पास सारे प्रबंध हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, जनता को तकलीफ नहीं आने देंगे। क्या ड्रामा मचा रखा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने? ये क्यों नहीं एक क्लियर डिसीजन लेने में कामयाब है? क्यों नहीं एक फैसला करने में कामयाब है? डॉक्टरों की जायज मांगे हैं, इसके एवज में सरकार को क्या नुकसान है, क्या परेशानी है,
वो पब्लिक डोमेन में डालो, हम जैसे लोग भी पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। भाई ये डॉक्टरों की मांग मानने से हमको ये परेशानी हो रही है, सरकार के ऊपर कोई इकोनॉमिकली बर्डन आ रहा है या ठीक है। सरकार इन लागू करने में कोई दूसरा स्टेक होल्डर। रोहिला साहब, मैं आऊंगा आपके पास, मेरे पास अभी दो गेस्ट और हैं, उनसे भी ओपनिंग कमेंट मुझे लेना कोई है। सावधानी। ठीक है, मैं आऊंगा रोहिला साहब आपके पास, अभी चर्चा शुरू ही हुई है, अभी तो और भी बातें होनी है। अजय गौतम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय गौतम जी, मेरी आवाज मिल पा रही है सर आपको? जी गौतम साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मसले को? अब बात जो है इतनी बढ़ चुकी है कि एस्मा लागू करना पड़ रहा है सरकार को। देखिए, इसमें बिल्कुल क्लियर मैसेज है। ये जो मांगे हैं वो ऑलरेडी अप्रूव थी बीजेपी सरकार द्वारा। जी। पहली बार हड़ताल नहीं हुई है, ये 2-3 बार पहले हो चुकी है। और पहले स्वास्थ्य मंत्री थे अनिल विज जी। अनिल विज जी ने इन दोनों मांगों को स्वीकार किया, लेकिन बात वही आ जाती है, जुमला कर देते हैं, ये जुमला है बस। उनको लॉलीपॉप दे के भी दोबारा से फिर उनको आना पड़ा। तो सीएम साहब पे इससे संज्ञान लेना चाहिए और ये कोई मांग कोई नाजायज नहीं है। अब ये कहते हैं एसएमओ डायरेक्ट भर्ती ना किया जाए, बिल्कुल सही है। जो एमओ भर्ती किए हुए इन लोगों ने तो उनको प्रमोट करिए और डायरेक्ट एसएमओ ले लेंगे सीनियर मेडिकल ऑफिसर। तो वो जो मेडिकल ऑफिसर पहले भर्ती किए उनको प्रमोट होने में 20 से 21 साल लगता है, तो बेचारे वो कहाँ जाएंगे? दूसरी जॉब सिक्योर वाली बात है। तो दोनों मांगे जायज है। शहरी सरकार को इसको तुरंत अप्रूव करना चाहिए। और आज जो हालात हुए प्रदेश के अंदर, आप क्या बात करो गुड़गांव की, फरीदाबाद की, करनाल की, कैसर की, सब जगह हाहाकार मच गया। हॉस्पिटल्स में कोई सर्जरी करने वाला नहीं है, कोई ओपीडी नहीं हुई है। और जहाँ तक कि जो डेड बॉडी है उनका भी मतलब पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए सरकार को अभी मैं रोला साहब को सुन रहा था कि भाई 2-4 दिन में करेंगे, तो हड़ताल और बढ़ती जाएगी, प्रदेश की व्यवस्था खत्म हो जाएगी सारी की सारी। तो जो गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा? चलो अमीर है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है, लेकिन जो लोग सरकारी हॉस्पिटल पर डिपेंड है वो कहाँ जाएंगे? इनके बारे में भी सोचना चाहिए। प्रदेश की जनता ने इनको वोट दिया है और आज प्रदेश की जनता इतनी परेशानी में है, तो मेरे ख्याल से सरकार को तुरंत इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और जो मांगे उनको जायज, जो जायज मांग दोनों मांगे उनको मांगनी चाहिए। यही तो कांग्रेस पार्टी की यही मांग है। ठीक है, डॉक्टर अनिल यादव जी भी हमारे साथ हैं, महासचिव हैं HCMSA के, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर अनिल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्योंकि 2 दिन में जो हड़ताल चली उसका आपको क्या लगता है, कितना असर रहा है, और आगे अनिश्चितकालीन जो हड़ताल की बात कही जा रही थी उसको लेकर के क्या कुछ फैसला HCMA की तरफ से लिया गया? नमस्ते सभी को, मेरा नमस्कार जी। और जैसे अभी पैनल के बाकी साथियों ने, मैं नहीं जान पाया उनका परिचय को, लेकिन मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से जो हमारे डिमांड है उनको रखा और वो समझ पाए हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारी स्ट्राइक कभी भी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही है। हड़ताल करना हमारी कभी भी प्राथमिकता नहीं रही है। याद करो, कोविड का टाइम था जब पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ था और कोविड ने तबाही मचाई हुई थी। तब डॉक्टर ऐसे लोग थे जो निस्वार्थ भाव से, और खास करके हरियाणा सरकार के सरकारी डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने बिना किसी अपने जान की परवाह किए, अपने परिवार की परवाह किए, कोविड के टाइम में काम किया और निस्वार्थ भाव से काम किया। मैं यह भी बताना चाहूँगा, उस समय पे बहुत सारे लोगों, हमारे डॉक्टरों ने जान भी गंवाई है कोविड के चलते। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे हरियाणा में डॉक्टरों की सरकारी सेवा संस्थाओं में बहुत बड़ी कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिविल अस्पताल में स्पेशलिस्ट की कमी है, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, वहाँ फैकल्टी की कमी है। कई मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है। लेकिन सरकार को हमने ये कहा कि जो एक्यूट शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। एड्रेस कैसे करना पड़ेगा साहब? जो बाहर डॉक्टर्स को सैलरी स्ट्रक्चर मिलता है प्राइवेट में और जो सरकारी में मिलता है उसमें दिन रात का अंतर है। जाहिर सी बात है, किसी आदमी को यदि बाहर बेहतर काम करने को मिलेगा, बेहतर सैलरी मिलेगी, तो डेफिनेटली ज्यादातर डॉक्टर
बाहर काम करने को आकर्षित होंगे। सरकारी सेवाओं में आज भी बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, जिसकी भावना है कि हमने आम जनता की, गरीब लोगों की सेवा करनी है। लेकिन केवल भावना से, केवल चैरिटी से तो घर नहीं चलता। डॉक्टर का भी घर है, उनका परिवार है, तो इतना पढ़ लिख के और इतने अपने 30 साल जिंदगी के हिसाब से डॉक्टर बनता है, और उसके बाद उसको मिलता क्या है? हर जगह पे जो वो डिमांड करते हैं वो चीज मिल नहीं पाती है। इसलिए सरकारी सेवाओं में डॉक्टर आने को आकर्षित नहीं होते। प्रमोशन जैसा बताया गया कि 21 साल में मेडिकल ऑफिसर से सीनियर मेडिकल ऑफिसर की प्रमोशन होती है। अब एक आदमी पूरे जीवन काल में केवल एक ही प्रमोशन ले पाए तो ये कोई अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है। मतलब प्रमोशनल एवेन्यूज सरकारी सेवा में हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के लिए बहुत ही कम है। इसके लिए हमने कवायद की थी कि डायरेक्ट एचएमओ की भर्ती कम में रोक दी जानी चाहिए, जिससे कि मेडिकल ऑफिसर को आगे प्रमोशन के जो रास्ते हैं उसको ले रहे, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर सरकारी सेवाओं में आने को और रहने को एनकरेज फील करेंगे। दूसरा, हमने मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर की बात की थी। हमारी डिमांड थी बिहार, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बिहार जैसे राज्य में भी इसको अदरवाइज ना लें। 4, 9, 13, 20 पे 4 एसीपी दी जा रही है केवल डॉक्टर्स को। हमने हरियाणा सरकार से ये डिमांड की थी कि हमें भी बिहार, दिल्ली, एनसीसी की तर्ज पर 4 एसीपी दे दी जाए डॉक्टर्स को, केवल डॉक्टर को दी जाए। हाँ, केवल डॉक्टरों को दी जा रही है। सरकार ने कहा ना जी हम तो नहीं दे पाएंगे। ये बात है जुलाई 2024 की, और उस जुलाई 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी थे, और जो एपीएस भी वही थे, सीपीएचयू सीएम भी सुल्लत साहब थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं 4 एसीपी नहीं देंगे, आपको 3 एसीपी मॉडिफाई करके दे देंगे। और सीएम साहब ने रिटर्न डायरेक्शन लिखे थे कि 14 अगस्त 2024 तक फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंकरेंस लेके और मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर दे दी जाए। अभी साहब 14 अगस्त 2024 से, और सरकार वही है, भाजपा की सरकार है। आज 16 महीने हो गए, हमने हर दर पे ठोकर खाई है। मैं ये ठोकर इसलिए सब कहना चाहूंगा, अधिकारी से लेके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री सभी को हमने निवेदन किया कि हमारा इश्यू है, जो एक पेंडिंग डिमांड रह गई थी सरकार की अप्रूवल के बाद ही, इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। किसी ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। 1 महीने पहले जब हमें लगा कि कुछ इससे सरकार गौर नहीं कर रही है, और हमारे साथियों में इसको ऐसा समझा गया कि वादा खिलाफी जैसी लिखित में दिया गया है, मुख्यमंत्री के बिहाफ के जो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हामिद अग्रवाल जी ने, उन्होंने लिख के दिया है कि डॉक्टर्स को ये दे दी जाए। तो इसको आम डॉक्टर क्या मानेगा कि जब मुख्यमंत्री स्तर पे अप्रूवल है तो इसको देने में देरी क्यों है? 16 महीने हो चुके हैं। 1 महीने पहले साहब हमने तेज मैनर में ब्लैक बैजेस बांधे, सरकार को चेताने के लिए भी देखो ब्लैक बैज बांध रहे हैं, रोड है। हमने 27 नवंबर को 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की। फिर उसके बाद हमने 30 नवंबर को एक मीटिंग की कि सरकार का कोई तो रुख है, सरकार की तरफ से बुलावे का न्योता है, लेकिन 30 नवंबर तक सरकार की तरफ से कोई बुलावे का न्योता नहीं आया। तो हमने 30 नवंबर को डिसाइड किया कि 8 और 9 दिसंबर को हम टोटल शटडाउन करेंगे। मतलब ये हमारा, तो अभी 2 दिन में कोई बुलावा आया, कोई बातचीत को लेकर नहीं होता है? जी बिल्कुल, 2 दिन में कोई भी बुलावा नहीं आया है, जबकि हमने विभिन्न अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम कहते रहे हैं कि वी आर ओपन टू टॉक, मतलब हम बातचीत के लिए खुले हैं और डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल बयानबाजी हो रही है। और अब जो ये सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है, एस्मा लागू कर दिया गया है, नो वर्क नो पे की नीति लागू कर दी गई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? और अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात आपकी तरफ से कही जा रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने पहले डिसाइड किया था कि यदि सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं रहेगा तो हम डेफिनेटली अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे 10 दिसंबर 2025 से, और इसके लिए हमारे सभी साथी तैयार हैं। मैं बार बार दोहराना चाहूंगा, जनता को परेशान करना, जब मैं कह चुका हूँ कोविड टाइम में हम बिना किसी स्वार्थ के, सरकार ने हमें दुगनी सैलरी ऑफर की थी, हमने मना की थी कि संकट काल है, इसमें हम दुगनी तनख्वाह नहीं, हमको जो हमारी सैलरी मिल रही है उसी में काम करना पसंद करेंगे। तो इसका मतलब हमें पैसों का लालच नहीं है, लेकिन एक सहमति बन गई, उसके बावजूद भी उसको आगे नोटिफाई नहीं किया जा रहा है और एस्मा लगा दिया। कोई नहीं भी, मतलब सरकार मान रही है कि इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लगा दिया है, तो इसेंशियल सर्विस सरकार माने तो सही हेल्थ को, यदि हेल्थ को इसेंशियल सर्विस मानती
तो ये नौबत नहीं आती ना कि डॉक्टर बार बार भर्ती करने के बावजूद भी डॉक्टर नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। आपको सबको पता है, डॉक्टर 1 साल रहता है, 2 साल रहता है, देखता है नहीं यार ये तो यहाँ मतलब दिस इज नॉट अ गुड करियर, तो बाहर चला जाता है। तो डेफिनेटली की प्रायोरिटी नहीं है। आज सरकार इसेंशियल सर्विस मान रही है, यदि इसेंशियल सर्विस पहले मानती तो ये नौबत नहीं आती। हम भी सोच रहे हैं कि कल से हमारे कुछ साथियों ने फैसला किया है कि हम भी आमरण अनशन पे जाएंगे कि जब हमारी जनता, प्रदेश की जनता परेशान हो सकती है तो हम भी मरने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब जनता ये नहीं माने कि हम उनको परेशान करना चाह रहे हैं, हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हम आमरण अनशन भी कल से शुरू करें। ठीक है, रोहिला साहब समझ रहे हैं आप? मैं जो बिजन रेड्डी जी जो एस्मा पे कह रहे थे भाई ये डेमोक्रेसी का अंत है, तो 2003-4 में जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने एस्मा लगाया। रोहिला साहब असल में जो मैं ठीक है आप जो कहना चाह रहे हैं मैं उसको समझता हूं, वो राजनीतिक विषय हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी बात उस पर रखिएगा जरूर। लेकिन जो अनिल जी कह रहे हैं, रेडू साहब मैं चर्चा को राजनीतिक उस पर वार पलटवार के मोड में नहीं लेके जाना चाहता। आपने अपनी बात इनेलो ने लगाया था, लगाया नहीं लगाया मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन क्या आप इसीलिए लगा रहे हो कि हमने लगाया था? ठीक है, वही बात है ना रोहिला साहब, वो उस बात पर तो नहीं चल सकता कि कांग्रेस ने ये किया, इनेलो ने ये किया। आपकी सरकार है सर पिछले समय से, और जो अनिल यादव जी कह रहे हैं, रोहिला साहब सुनिए तो सही, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, ठीक है ना रेडू साहब सुनिए, रेडू जी, विजेंद्र रेडू जी, लेकिन आज क्यों लगा? रेडू जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? मैं सवाल पूछ रहा हूं उनसे। डॉक्टर अनिल जी जो कह रहे हैं, राजवीर जी, वो ये कह रहे हैं सीधे सीधे कि आप ही की सरकार थी, नई सरकार बन चुकी थी, मुख्यमंत्री नायब सैनी थे, उन्होंने ही मांगों को माना। अब उस मांग को मानने के बाद इंप्लीमेंटेशन में कहां दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है जो अब इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है डॉक्टर्स को कि डॉक्टर सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। एक तरफ आपकी मंत्री ये कह रही है कि हमने किसी भी जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको प्रभावित नहीं होने दिया, आम जनता पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। दूसरी तरफ आप ये नोटिस जारी कर रहे हैं कि राज्यपाल ने मान लिया है, गंभीर सेवाओं पर असर पड़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है, उसके बाद हम ये एस्मा लागू कर रहे हैं। अब कोई स्टैंड तो क्लियर हो कि सरकार आखिरकार चाहती क्या है, सरकार इनकी मांगों को मान रही है या नहीं मान रही है, गंभीर सेवाओं में, गंभीर स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? जितेंद्र जी, हरियाणा सरकार जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में है जी, वो इतनी संवेदनशील सरकार है कि आप सोच भी नहीं सकते। समस्या आती है, समाधान होते हैं और निकल व्यवस्था बन जाती है। अब ये जो समस्या आई है, मुख्यमंत्री जी की बात आपने शुरू में सुनवाई थी, मैं आपके चैनल की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बड़े संवेदनशीलता से कहा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमने जो मांगे मांगने योग्य थी वो हमें तुरंत मांग ली, जिन पर डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि कभी भी हथेली पर सरसों नहीं होती है। इसका आर्थिक पक्ष भी देखना होता है, इसका व्यवहारिक पक्ष भी देखना होता है, इसका कानूनी पक्ष भी देखना होता है। किसी भी मतलब मान लीजिए आप नई व्यवस्था खड़ी करेंगे तो उसमें सारी चीजें देखनी पड़ती है। डिले हुआ, इसकी मैं कोई वो नहीं कहूंगा कि डिले क्यों हुआ, डिले हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, मुख्यमंत्री जी ने मतलब बोल दिया, आरती जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने बोल दिया भाई जो आपके एसएमओ की जो त्वरित एक मांग थी उसको वो चयनित नहीं किया जाए, तो उसको उन्होंने मान लिया। जो और भी जो हमने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुविधाएं दे सकते थे उनको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। रही बात एसीपी की, मेन विषय तो एसीपी का, तो एसी पर भी डिस्कशन होगा, उस पर चीजें आएंगी। कब होगा सर ये डिस्कशन, रोहिला जी, कब होगा ये डिस्कशन? डॉक्टर अनिल जी कह रहे हैं, डॉक्टर अनिल जी महासचिव हैं HCMSA के, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो बातचीत के लिए बुलाया ही नहीं, उससे बातचीत के लिए आपने बुलाया नहीं, उससे पहले ही आपने एस्मा लगा दिया, नो वर्क नो पे की नीति लागू कर दी। आप एक बात सरकार मतलब हाथ में हाथ बैठी है क्या सरकार? बुलाने का भी कोई अब इन्होंने अगर बात करेंगे तो सरकार एक बात आ सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को हरियाणा सरकार की तरफ से मैं बड़ी जिम्मेवारी से बताता हूँ आपको, चीजें चल रही है, चीजें डिस्कशन में है, क्योंकि एक बार वो प्रपोजल बन तो गए, मतलब मना देना है, सरकार होती है रोहिला साहब, सरकार होती है। नहीं सरकार को मैंने जितेंद्र जी मैंने आपको बताया ना, उसके भी कई पक्ष होते हैं, कानूनी पक्ष भी उसका एक होता है। नहीं वो ठीक बात है आपकी, सारे पक्ष होते हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं।
मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कई पक्ष होते हैं, कुछ कानूनी पक्ष होते हैं, कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पे चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें समझी जा सकती हैं। लेकिन वो लोग जो हड़ताल कर रहे हैं वो कोई अनपढ़ मजदूर तो है नहीं, डॉक्टर्स ही हैं, आप ही की सरकार के डॉक्टर हैं। आप उनको बुलाइए, समझाइए कि आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है, वो मान जाएंगे। हरियाणा की जो 3 करोड़ जनता है वो सारी बुद्धिमान है, उसमें हम भी हैं, बाहर के डॉक्टर नहीं, चलिए ठीक है, कुछ एक लेवल पर मान लेते हैं कि प्रदर्शनकारी जो आते हैं वो कई बार जब राजनीतिक प्रदर्शन होते हैं तो उसमें भीड़ आ जाती है साथ में जुट करके। ये कोई वो भीड़ तो है नहीं ना कि जिसको कोई बहका ले, फुसला ले, जिसपे आप कहते हैं कि भोली वाली जनता को बहला लिया, फुसला लिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये कोई वो लोग तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, ये इंटेलेक्चुअल क्लास है और ये बड़े संवेदनशीलता से मुख्यमंत्री जी ने कहा ये मानवता का मसला है, कृपया आप आइए, कृपया आप अपना काम भी जारी रखिए, बातचीत भी जारी रखिए। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने बोला है, बिल्कुल निम्रता से बोला, आपने दिखाया मुझे। ठीक है। अजय गौतम जी, क्या मानवता के नाते ये बात कह करके डॉक्टर्स को इस तरह से फिर से टाल मटोल जो है वो की जा सकती है, डॉक्टर्स की मांगों को लेकर के इस तरह से उनको टरकाया जा सकता है? देखिए, डॉक्टर भी मानव ही है, डॉक्टर कोई बाहर से एलियंस नहीं है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये बात हम कह देते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है, लेकिन भगवान का ही मांगों को कोई नहीं मानेगा तो भगवान क्या करेगा जिसमें मांगे कोई नाजायज हो तब भी बात है, जायज मांग है। जॉब सिक्योरिटी कौन नहीं चाहता, अच्छा प्रमोशन कौन नहीं चाहता, लाइफ में एक बार ही प्रमोशन हो रही है, क्या इससे तसल्ली होगी? आज देश से बाहर क्यों जा रहे डॉक्टर, क्यों हम इंडिया में काम करना नहीं चाहते? क्योंकि इंडिया में जो मेडिकल पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, सरकारें इनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। हमारी सरकार थी, कभी इस तरह की कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। जब से बीजेपी आई है, बीजेपी जरा सी बात को सपोर्ट करके फंसाने का काम करती है, हर तरह जुमलेबाजी करती है। जो चीज आज से साल पहले अप्रूव हो चुकी थी, 1 साल पहले इस साहब के टाइम पर, क्या उनको मानने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं मानी जा सकती है? जब डॉक्टर भगवान का रूप मानते हैं हम लोग, तो ये भगवान है हमारे, इनके बच्चों की रक्षा कौन करेगा? इनकी प्रमोशन की मांग को कौन मांगेगा? ये हमें सोचना चाहिए और सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। हरियाणा में आज भी काफी जगह से ऐसी फुटेज आई है कि मैं बता नहीं सकता, क्या तुरंत लेना चाहिए, हम तो ये मांग करते हैं सरकार। ठीक है रेडू साहब, रेडू जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी रेडू जी। हाँ, एस्मा इन्होंने लागू करने का काम किया। एस्मा का मतलब शायद राजनीतिक जी को ज्ञान नहीं होगा इसका। एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है, जो आवश्यक सेवाओं को मेंटेनेंस करके रखता है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। और इसके लिए इस कानून के तहत जायज नाजायज सभी मांगे डिस्पोज ऑफ की जाती है। कोई मांग नहीं रहेगी राशन के ऊपर और आपको काम करना ही पड़ेगा। ये एस्मा का मतलब, या काम कीजिए या छोड़ करके अपने घर चले जाइए, एस्मा का ये मतलब निकलता है, जो कि 1981 में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा इसको लागू किया गया था, लेकिन स्टेट में थोड़ा बहुत इसमें अब इन्होंने एस्मा लागू कर दिया। जो डॉक्टर साहिबान है, जैसे आपने भी कहा, अभी इनको समझाने की कोशिश की आपने भी, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी कहीं पर डेमोक्रेटिक पावर इनके पास आ गई है, जो कि ये संचालन कर रहे हैं उसका। अदरवाइज तो डॉक्टर साहिबान जो है, इनके मुख्यमंत्री से भी, इनके मंत्रियों से भी, इनके मंत्रियों से भी, इनके विधायकों से भी ज्यादा समझदार भी, ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं और ज्यादा समझदार भी हैं, हितेंद्र जी। और जब वो किसी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एस्मा लगा करके उनको दबाने का काम किया जा रहा है, या उनको बिठाइए, समझाइए, मनाइए, ये तो एक बात ठीक लगती है भाई, उनको हम डायलॉग करेंगे, बात करेंगे, और उसका टाइम उनको दे चुके हैं डॉक्टर साहिबान। और उनको एक कानून का डर दिखा करके उनको डरा रहे हैं यार। वो तो अपने एक जो है ना, उनके पास है अपनी एक योग्यता है, वो कहीं भी जाकर के कमा लेंगे, कहीं भी जाकर के खा लेंगे। परेशानी किसको होगी? हरियाणा प्रदेश की जनता को।
आम जनता को होगी। इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टर साहिबान के ऊपर एस्मा लगाना, इट इज द डिमाइज ऑफ डेमोक्रेसी। राजवीर जी, 100% इट इज द डिमाइज ऑफ डेमोक्रेसी बाय ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ वर्ल्ड। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे लोगों के ऊपर आपने एस्मा लगाने का काम किया जो कि आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा बुद्धिजीवी हैं और ज्यादा विद्वान भी हैं। आप कह रहे हैं कि हम डिस्कशन कर रहे हैं। भाई आखिर कितने दिन तक डिस्कशन चलेगी? ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ जो ना उनके हिंड्रेंस होते हैं, कुछ और मजबूरियां होती हैं, लेकिन आखिर कितने दिन तक? दिन भी गए, महीने भी गए और वर्ष भी चले गए, अब तक आप फैसला नहीं कर पाए। और फिर आप कहते हैं कि हम तो इतने संवेदनशील हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। यस, वी आर नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड योर संवेदनशीलता। आपकी सेंसिटिविटी कितनी है हम समझ ही नहीं पा रहे भाई। यही तो हम भी कह रहे हैं ना कि आप कितने संवेदनशील हैं। जनता नहीं समझ पा रही, डॉक्टर नहीं समझ पा रहे, टीचर नहीं समझ पा रहे, आंगनबाड़ी वर्कर नहीं समझ पा रही, मिड डे मील वर्कर नहीं समझ पा रही है, कोई भी नहीं समझ पा रहा आपकी संवेदनशीलता को। इतनी गहरी, इतनी डीपेस्ट जो सेंसिटिव। राजवीर जी, इसको थोड़ा ओपन कर दे, आप खुद ही ओपन कर दे, बता दो जनता को कि आपकी सेंसिटिविटी कितनी है और कितनी हमें समझनी चाहिए। भाई, हरियाणा प्रदेश के लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज है उनके लिए मत रोको, उनको लागू करो। और फिर ये तो मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, इसके लिए मैं एडवांस में क्षमा भी चाहता हूं हितेंद्र जी, ये तो थूक कर चाटने वाली बात है। हरियाणा में एक कहावत कहते हैं, आपने उस बात को मान भी लिया और इनकार भी कर दिया। भाई ये कौन सी बात हुई? ठीक, ऐसे थूक करके चाटने वाली तो आम इंसान भी नहीं करता है। ठीक है रेड्डी साहब। डॉक्टर क्यों अनिल जी, आप ऐसा कर रहे हो? डॉक्टर अनिल जी, क्या लग रहा है आपको, सरकार अगर मांगे मान चुकी है, मान क्यों नहीं रही है? इम्प्लीमेंटेशन करने में देरी क्यों कर रही है? और अब जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है उससे सरकार की क्या मंशा आप समझ रहे हैं? अनिल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। आप मैं फिर कहना चाहूंगा कि हम बहुत खुद संवेदनशील हैं जनता की परेशानी को लेके, और हमें दुख होता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम स्ट्राइक पर बैठे हैं। हमें नहीं बैठना चाहिए था। फिर कह रहा हूँ, मजबूरी में बैठे हैं। हर दिन मरीज को परेशानी हो रही है क्योंकि डॉक्टरों की कमी है सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में। हर दिन जनता धक्के खाती है क्योंकि एक मरीज के भरोसे जहाँ पे 50 मरीज देखने चाहिए वो 250 मरीज देखता है। एक मरीज को जहाँ 5 मिनट देना चाहिए वहाँ 1 मिनट दे पा रहा है। तो क्या हम हर दिन मरीजों के साथ न्याय कर पा रहे हैं? तो बार बार हर दिन अन्याय करने से बढ़िया है कि 365 दिन अन्याय करने से बढ़िया है 2 दिन हम अन्याय कर लें। लेकिन यदि व्यवस्थाएं सुधरती हैं और यदि कुछ बदलाव आता है, डॉक्टर ज्यादा आते हैं, तो कम से कम बाकी दिन तो मरीजों को, आम मरीजों को, गरीब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। हम ओवरबर्डन्ड हैं, इसलिए ओवरबर्डन्ड हैं कि डॉक्टर चाह के भी सरकारी सेवाओं में नहीं आ रहे हैं। केवल ये हमारी ही एक डॉक्टर की एक ऐसी जॉब है जिसमें आप लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, सरकारी सेवाओं को छोड़ के जा रहे हैं। आप बताइए कौन सी ऐसी दूसरी नौकरी है जिसमें सरकारी नौकरी मिल गई और लोग छोड़ के चले जाते हैं? हमारे यहाँ पे उल्टा है, प्राइवेट में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, सरकारी में कम है। आप देखिए, टीचर प्राइवेट में कम पैसा मिलता है, सरकारी में ज्यादा। या किसी भी जॉब में देख लीजिए, प्राइवेट जॉब में कम पैसा है और सरकारी में ज्यादा है। यहाँ उल्टा है। हमने ये भी कहा, NHM पे कॉन्ट्रैक्ट पे सरकार 1.5 लाख रुपए दे रही है कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर लगाने के। हमने कहा कि रेगुलर को दे दो, रेगुलर को देने के लिए पैसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे उनको ज्यादा पैसे दे देगी। सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाओं में रेगुलर डॉक्टर्स हैं उनको नहीं देना ना जी, क्योंकि हम SPH से ज्यादा नहीं दे सकते। तो हमारा कहना यही है कि जो हमारी ये मांग है ये बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने में भी मदद करेगी। इससे से ज्यादा डॉक्टर हमारे पास सरकारी सेवाओं में आएंगे। सरकार से हम फिर निवेदन करेंगे, ओपन है, यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हैं कि बातचीत के लिए बुलाइए। हम बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत से समाधान का रास्ता निकलेगा और डायलॉग से ही कोई डिसीजन होता है। अड़ियल रुख अपनाने से डिसीजन नहीं होगा। हम आगे कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण तो आए। हम जबरदस्ती किसको जाके कह दें कि हमसे बात करें? कोई निमंत्रण आएगा, हम वी आर ओपन। बार बार कह रहे कि हम इसको बिल्कुल नहीं चाहते। अब सरकार की इच्छा एस्मा लगाए या जो भी लगाए, जेल में डालें,
पनिशमेंट है वो सरकार की इच्छा है, लेकिन उससे काम में सुधार नहीं होने वाला, उससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं होने वाला। इसके लिए पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या निकलेगा। आज एस्मा लगा के मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बुला लिए, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पहले ही कम है, उनको सिविल अस्पताल में बुला लिया, तो बताओ मेडिकल कॉलेज कैसे चल रहे होंगे आज। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में आज के दिन काम नहीं हो रहा है क्योंकि उनके डॉक्टर सिविल अस्पताल में आ गए। आप एक 4-10 रुपए को कितनी जगह देके देख लो, आपको बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। मेडिकल कॉलेज को के डॉक्टरों को सिविल अस्पताल में बुलाने से मेडिकल कॉलेज का काम सफर हुआ है, ये समझना पड़ेगा। ये दिखाने के लिए कि सिविल अस्पताल में बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन आप उसके चक्कर में किसी दूसरी व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। रोहिला साहब, समस्या तो समझनी पड़ेगी और समाधान सरकार को ही निकालना है, कोई और तो निकालने आएगा नहीं, क्योंकि सरकार का ही ये काम है, सरकार से उनकी मांग है। सरकारी बातचीत के लिए बुलाए और उनको समझाए, तब तो जाकर के कहीं बात बने। इस तरह से क्या तलवारें निकाल लेंगे तो क्या समाधान हो जाएगा? इतेंद्र जी, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है आरती राव जी और हमारे मुख्यमंत्री तो खुद नजर रखे हुए जो हलचल हुई है, जो व्यवस्था है, जो और मुख्यमंत्री जी ने लगातार कहा है, और मुख्यमंत्री जी के तो मैं ओवरऑल अगर रेटिंग दूंगा जनता से मिलने में या डेलीगेशन से मिलने में, तो उनकी रेटिंग पूरी 10 की 10 है। उन्होंने कभी किसी को समय देने से मना नहीं किया। आप रिस्पेक्टफुली समझ लीजिए, बात कीजिए, और जो आप अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात है, क्योंकि बातचीत चलती रहेगी, संवाद भी चलता रहेगा, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो मेरा तो निवेदन रहेगा कि आप अपने जो डेलीगेट है उसको, और अगर कहीं दिक्कत आए तो मुझे बता दीजिए, जिसा भी टूटा फूटा हूं मैं, तो मैं मदद करूंगा। मैं व्यवस्था भाई अगर बात करनी है तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी है, मुख्यमंत्री जी ने प्रॉपर बोला, अधिकारी है, कर्मचारी है, जो हमारे जो मिनिस्ट्री है वो सब लगे हुए। आप लोग बातचीत कीजिए, और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो हड़ताल वाला है तो इसको अभी आगे कीजिए। अभी इसको मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा आप इसको बंद कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, लेकिन संवाद भी होगा और बातचीत भी होगा, काम भी होना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि जनता का परेशानी ना हो, और वो हमारा दायित्व है और हरियाणा सरकार का दायित्व है। राजवीर जी, आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि सरकार जिस तरीके से जो रवैया सरकार का है, और सरकारी जो डॉक्टर हैं जो ये चाह रहे हैं कि उनकी मांगों को माना जाए, वो पहले ही मानी जा चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि मानी नहीं गई हैं। अभी जो पेंच भी फंसा हुआ है वो एसीपी पे फंसा हुआ है। एसीपी को लेकर के पेंच भले ही फंसा हुआ हो, लेकिन उसकी मांगे कहीं ना कहीं पहले मानी जा चुकी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मानी नहीं जा सकती। तो उसमें सरकार की तरफ से बातचीत की पहल क्यों नहीं की जा रही? वो तो अपना जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन करते हैं, अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं, उस पर आप ऐस्मा लगा दे रहे हैं। रोहिला साहब, सरकार ने कब मना किया? आपने 2 बात बोल दी, बातें जो डिमांड है वो मानी भी गई और कुछ बाकी भी है। हाँ। तो मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ ना, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ पेंडिंग होंगी, कुछ जरूरी भी होंगी। हाँ। लेकिन उन पर डिस्कशन जारी है, वो सरकार अपने लेवल पर डिस्कशन कर रही है, और जो हमारे जो अधिकारी है वो भी अपना डिस्कशन कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें कानूनी ताल्लुक भी होता है, टेक्निकल भी होता है, इसमें काफी चीजें होती है। लेकिन डॉक्टर को कौन समझाएगा? ये बात वही तो सवाल है ना राजवीर जी, बार बार एक ही बात हो रही है, बार बार वही सवाल हो रहा है कि डॉक्टर्स को आखिरकार कौन समझाएगा, कौन उनको समझा बुझा करके वापस काम पर लेकर के आएगा? या आप ये मानते हैं कि एस्मा लगा दिया, अब आ जाएंगे सभी डॉक्टर वापस? डॉक्टर हमारे भगवान है, डॉक्टर मानवता के रक्षक है, तो डॉक्टर तो खुद इंटेलेक्चुअल क्लास है। तो मैं तो सिर्फ 2 बातें हैं, भाई आप बातचीत भी जारी रखिए और काम भी कीजिए, जनता को असुविधा ना हो। अल्टीमेटली हम आपकी जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, हम भी जनता की सेवा करने के लिए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहिला जी और राजा गौतम जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े, विजेंद्र रेड्डी जी इनेलो से, और अनिल यादव जी महासचिव HC MSA के हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के अब सरकार ने सख्ती अपनाई है, एस्मा लागू किया गया है,
नो वर्क नो पे की नीति लागू की गई है, लेकिन वहीं जो हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब हम आमरण अनशन तक करने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि डॉक्टर्स की तरफ से आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है और सरकार इस मामले में आगे क्या कुछ कदम उठाती हुई नजर आएगी, इस पर भी नजरें रहेंगी। और सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि मरीजों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए आखिरकार कब तक उसकी समस्या का समाधान होगा, कब तक मरीजों को सही से इलाज मिल पाएगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।